जितने भी छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं का आप जानते हैं अक्टूबर वाला मासिक परीक्षा चल रहा है और आपके मासिक परीक्षा में आपका आज जो है साइंस का मतलब विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होगा। तो सामाजिक विज्ञान का तो हम लोग पूरा प्रश्न पत्र की चर्चा कर चुके हैं। अब आइए विज्ञान को समझ लेते हैं। अच्छा, सामाजिक विज्ञान का मान लीजिए आप क्लासेज वगैरह नहीं देखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर देख लीजिएगा, या ये जब वीडियो क्लास खत्म होगा तो आपके स्क्रीन पे एक वीडियो का लिंक आएगा, उसी पे क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं साइंस का आज आपका प्रथम पाली में एग्जाम होगा। इसी तरह हुबहू आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए क्लास 9th का आज का ये पेपर है, 112 विषय कोड और ये भी आपका 50 मार्क्स का ही होगा। 1 घंटा 30 मिनट इसको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न पे। आगे कुछ इंस्ट्रक्शन है कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपसे पूछा गया है, 30 बनाना है, उसमें से 25 जैसे हर एक विषय में होता है। सीधे प्रश्न की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस संबंध से द्रव्यमान प्राप्त होता है। मतलब इसमें से किस सूत्र से हम लोग किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है, मास जो है बता सकते हैं। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, बल बटा में त्वरण, फोर्स बटा में एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहे दाब का एसआई मात्रक क्या है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पूछा जा रहा है। तो दाब का एसआई मात्रक आपका होता है पास्कल, और पास्कल को अगर हम ऐसे देखें तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर पास्कल होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहां पे है, ऑप्शन डी पे। तो यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न, कह रहे दाब, बल और क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल, P बराबर तो आपका F बटा में A। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न पूछा गया कि बंद द्रव के किसी भी भाग पर अगर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित हो जाता है। करें कि बंद द्रव पर किसी भी भाग पर डाला गया था तो किस नियम से होता है, तो ये पास्कल के नियम से होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो F बराबर ma हम लोग पढ़ते हैं, अर्थात कि बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा पानी का घनत्व होता है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज। तो पानी का घनत्व कितना होता है, तो 1000 आपका केजी प्रति मीटर क्यू होता है। तो यहां पे दिया है ऑप्शन डी पे, तो यही सही उत्तर है। कह रहे घनत्व का एसआई मात्रक, तो यहां पे देख रहे हैं सभी घनत्व का एसआई मात्रक है यहां पे जो देख रहे हैं, तो केजी प्रति मीटर क्यू। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के लगभग कितना गुना होता है। तो आप जानते हैं 1/6 गुना होता है। ऑप्शन डी पे दिया है, तो यही सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 9 नंबर, करें किसी वस्तु का भार कहां अधिक होगा। इस ऑप्शन के अनुसार बताना है कि कहां सबसे अधिक होगा किसी वस्तु का भार। तो आप जानते हैं पृथ्वी के ध्रुव पर सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन बी के साथ जाइएगा। प्रणोद का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चतुष्परमाणुक अणु है। ये आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से ऑप्शन देखें हम लोग, तो SO3 है। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता, तो यहाँ पे NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होगा, 3 होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या, तो 46 ग्राम सोडियम में तो 46/2 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है 13 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। तो ये सिद्धांत दिया था डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार क्या था, परमाणु जो थे वो अविभाज्य थे। तो 14 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो आर्गन रहता है एक परमाणु अणु के रूप में, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूलर के रूप में। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि सोडियम फॉस्फेट का अणु सूत्र क्या होगा। तो सोडियम फॉस्फेट का होता है Na3PO4। ऑप्शन डी पे है Na3PO4। तो यही सही उत्तर है। कह रहे कि निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन जो है यहाँ पे प्राउस्ट के द्वारा न किया गया था। तो 17 का ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए इसका था 18 नंबर। कह रहे कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कि CaCO3 में
कैल्शियम कितना प्रतिशत हो पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें कैल्शियम 40% होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, फॉस्फोरस की परमाणुकता जो है अर्थात कि एटोमिसिटी कितना होता है, ये आपसे 19 नंबर प्रश्न पूछा गया। तो 4 होता है, ऑप्शन डी पे दिया है, तो यही सही उत्तर है। करें, एक तत्व ए की संयोजकता 4 है, ठीक है, एक कोई तत्व है, मान लीजिए ए, उसकी संयोजकता 4 है, तो इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला सूत्र क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो AO2 हो जाएगा, ऑप्शन बी पे है, तो यही सही उत्तर है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, बायो से प्रश्न मिलना शुरू हो गया। कह रहा है प्रश्न, भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग। तो भोजन में लौह खनिज से क्या हो जाएगा, एनीमिया। अगर लौह खनिज की कमी होता है तो एनीमिया हो जाता है। कह रहा है अच्छे स्वास्थ्य के लिए मूल शर्त क्या है, तो स्वच्छ भोजन, जल एवं हवा भी होगा, संतुलित आहार भी होगा, व्यक्ति और घरेलू स्तर पर स्वच्छता, तो इसलिए ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा है आपसे कि निम्न में कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला रोग है। तो जोड़ा वगैरह का दर्द किस में होता है, गठिया में, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। कह रहे हीमोफीलिया निम्नलिखित में से किस श्रेणी का रोग है। तो हीमोफीलिया जो है एक अनुवांशिक रोग है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है भीमकाय या जायगेटिज्म किस श्रेणी का रोग है। भीमकाय जो है किस श्रेणी का रोग है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हार्मोन की गड़बड़ी से होने वाला रोग है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, कह रहे फिजियोथेरेपी द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है। तो फिजियोथेरेपी द्वारा किसका कम होगा, पोलियो की तीव्रता को कुछ कम कर सकते हैं, तो 26 का आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, आपके 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि क्षय रोग किस संक्रामक सूक्ष्मजीव के कारण होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्षय रोग जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, तो ऑप्शन बी 27 का सही उत्तर है। 28 नंबर प्रश्न है, बार बार कंपकंपी के साथ तेज बुखार होना तो मलेरिया का लक्षण है, तो ऑप्शन सी के साथ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कह रहा अगला प्रश्न, अनैतिक यौन संबंधों से बिल्कुल दूर रहकर किस रोग की संभावना से बचा जा सकता है। तो एड्स की संभावना से बच सकते हैं। निम्न में से किस रोगाणु पर प्रतिजैविक असर नहीं करता है। तो आप जानते हो वायरस पर जो एंटीबायोटिक असर नहीं करता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह मैंने आपको 30 प्रश्न बताया, इसमें से जिस भी 5 पे आपको डाउट लगे तो छोड़ सकते हैं, बाकी कोई भी 25 आप बना लीजिएगा, यही प्रश्न मिलेगा। और सामाजिक विज्ञान का तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, चर्चा हम लोग कर चुके हैं पहले। अब चलिए इसका सब्जेक्टिव मैं दिखा दे रहा हूं कि कहां से आप इसका सब्जेक्टिव का उत्तर देखेंगे। सब्जेक्टिव का उत्तर देखने के लिए चाहे साइंस का या सोशल साइंस का, सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस तरह AR कैरियर पॉइंट या स्पेलिंग जो लिखा हुआ है यहीं सही सही टाइप करके सर्च कीजिएगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने देखिए सर्च रिजल्ट आएगा, और जहां पे भी आप में इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने आपके सामने देखिए यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक किया, इस तरह क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़ते जाएगा और आ जाइएगा क्लास 9 सेक्शन में, और क्लास 9 सेक्शन में आएंगे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे विज्ञान का, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का देखना होगा तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। फिलहाल हम लोग साइंस की चर्चा कर रहे हैं, तो सिंपल सा आपको इस विज्ञान वाले पोस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, आपके पास साइंस एग्जाम को लेकर एक एक जानकारी आपके सामने ओपन देगा। जैसे कि प्रश्न पत्र वगैरह किस रूप में आया है यहाँ पे देख लीजिए, और आपका कब एग्जाम होगा, आप 30 में 30 का सही उत्तर है, कोई 25 बना लीजिएगा। सब्जेक्टिव वगैरह का PDF तो यहीं पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ देर के बाद यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, तो यहाँ से भी आप देखकर लिख सकते हैं, या यहाँ से सीधे PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज विज्ञान और सामाजिक विज्ञान 2 विषय का एग्जाम होगा क्लास 9 के परीक्षार्थियों का, दोनों का मैं यहाँ पे पूरा प्रश्न पत्र का ऑब्जेक्टिव का चर्चा कर चुका हूँ। और सब्जेक्टिव आप arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 9 कैटेगरी से अगर यहाँ से विज्ञान का या सामाजिक विज्ञान का देख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।